बहुत सारी महिलाओं के लगातार हमको कमेंट मिल रहे हैं हमारे वीडियो में कि ना तो उनको 1 रुपये का एसएमएस आया है, ना ही उनको 10 जून 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए 1000 रुपये उनके खाते में क्रेडिट हुए। अब वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसे में हम क्या करें। तो जो संभावित समस्याएं हो सकती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और वो वीडियो आप देख पाएं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमको 1 रुपये का मैसेज नहीं आया, 1000 रुपये नहीं आए हैं, तो पहले तो उनको देख लेना कि क्या उनका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, मतलब कि वो लाडली बहना योजना के लिए पात्र थे या नहीं फॉर्म भरने के बाद। इस पर ऑलरेडी मैं भी कई वीडियो बना चुका हूँ। यदि फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी सीएम लाडली बहना योजना की जो साइट पर अपनी समग्र आईडी डाल के इसको चेक कर सकते हैं। मान के चलते कि आप सभी बहनों के फॉर्म लगभग ओके थे, उनका डीबीटी भी था, वो पात्र भी थे, समग्र आईडी की केवाईसी भी था, सब कुछ ओके था। उसके बाद यदि पैसे नहीं आए हैं या आपको उसका मैसेज नहीं आया या आपके खाते में नहीं आया तो इसकी केवल 2 संभावित स्थितियां हो सकती हैं और उन्हीं स्थितियों पर हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि जब 10 जून 2023 को ये पैसा शाम को ट्रांसफ़र किया गया था, उस दिन सैटरडे था और उसके बाद संडे था। नॉर्मली ये दोनों दिन जो थे बैंक के सर्वर के हिसाब से क्लोजिंग वाले डे थे। जब ये अमाउंट गवर्नमेंट बड़ा रूप में ट्रांसफ़र करती है तो नॉर्मली ये आरटीजीएस के माध्यम से करती है और जो कि बैंक वर्किंग डे मतलब जिस दिन बैंक ओपन होता केवल उसी दिन काम करता है। यदि बैंक बंद वाले दिनों पर ये ट्रांसफ़र किया जाता है तो सामान्यतः ये राशि वर्किंग डे वाले दिनों में क्रेडिट होती है। तो यदि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग बैंकों ने इसको संडे को भी क्रेडिट कर दिया हो या ये भी हो सकता है कि कुछ बैंक इसको सोमवार को क्रेडिट किए होंगे। तो यदि आपका 10 तारीख को पैसा नहीं आया, 11 तारीख को पैसा नहीं आया शनिवार रविवार को, तो 99% संभावना ये रहेगी कि सोमवार को ये पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो गया होगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है मंगलवार का दिन। यदि आज तक भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो अब लास्ट कंडीशन केवल यही हो सकती जो मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता है और इसी से आप लेन देन करते हैं और इसी में आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर भी अपडेट है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसी बैंक में आप जमा निकासी करते हैं, इसी से आप फ़ोन पे गूगल पे भी चला रहे हो, जो भी निकासी के एसएमएस हैं वो आपके लेटेस्ट मोबाइल में आते हैं, मोबाइल नंबर में एसएमएस के माध्यम से आ जाता है। लेकिन मान लीजिए बहुत पहले कभी आपने कोई खाता खुलाया होगा जिसकी जानकारी नहीं है आपको या फिर आपको अब याद नहीं है, मान लीजिए वो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में अब है, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने एसबीआई वाले अकाउंट में या जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसमें एसएमएस का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पैसा हो सकता है कि उदाहरण के लिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया हो। चूँकि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे या उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास अब नहीं है या उस खाते में ही हो सकता है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको उसके एसएमएस नहीं आएंगे। मतलब पैसा तो आपका कोई ना कोई खाते में क्रेडिट हो गया लेकिन वो खाता या उस खाते से जुड़ा नंबर अब आपके पास नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपके साथ ये कंडीशन है जो मैंने बताया कि अगर आप उदाहरण के लिए एसबीआई यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो किस बैंक में आपका पैसा क्रेडिट हुआ होगा इसको देखने के लिए डीबीटी चेक करने की एक साइट होती है जिसमें आप अपने आधार नंबर के माध्यम से डीबीटी ये चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में वो पैसा क्रेडिट हुआ होगा या आपकी डीबीटी कहाँ पर है। क्योंकि डीबीटी किसी एक ही बैंक खाते में एक्टिवेट होती है। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा खाते हैं तो किसी एक ही खाते में वो एक्टिवेट हुई होगी। तो किस खाते में वो एक्टिवेट है, किस बैंक में वो एक्टिवेट है, ये देखने के लिए आपको मैं ये कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसको आप फॉलो करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं अपनी एक लिंक दे दूंगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो ये यूआईडी की साइट पर आपको पहुंचा देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपके आधार में जोड़ा है उस पर एक OTP आएगा। 6 अंकों का ये OTP आप जैसे ही यहाँ पे डालोगे उसके बाद नीचे आपको कैप्चर कोड डालना पड़ेगा और सबमिट कर देने के बाद आपको इस प्रकार की ये स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे मेरे वाले केस में यहाँ पर ये दिखा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे 3 खाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC में और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो तीनों में से ये लिंक हमारा कहाँ पर हुआ है आधार, देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसमें भी समस्या क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पर इनएक्टिव लिखा है, मतलब यहाँ पर DBT चालू ही नहीं है। तो यदि मान लीजिए मेरे खाते में लाडली बहना पैसा का योजना आता तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आता, चूँकि ये इनएक्टिव है तो मुझे यहाँ पर पैसा क्रेडिट नहीं होगा। तो हो सकता है इसी प्रकार की कंडीशन आप लोगों के साथ भी हुई हो। अब ये सारी कंडीशन मान लीजिए आपके साथ भी है, मेरे साथ भी जो कंडीशन बन गई। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पैसा चाहिए तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आप जाएंगे, वहाँ पर उनको आप बताएंगे कि सर हमारे में आधार लिंक है, इसको डीलिंक मतलब वहाँ से अलग कर दीजिए और अलग कर देने के बाद दोबारा इसको लिंक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी DBT जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी आपका अकाउंट होगा वहाँ से अलग होकर वापस SBI में जुड़ जाएगी। और यदि आपका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो DBT हो जाने के बाद अगले साइकिल डे में ये आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो केवल और केवल ये 2 ही संभावना हो सकती हैं। पहला तो बैंक की छुट्टी के कारण आपको पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, और यदि सोम मंगल के बाद भी आपको पैसा नहीं आया तो 100% आपके एक से ज़्यादा खाते हैं और किसी एक खाते में ये पैसा क्रेडिट हो चुका है, जिसका विवरण मैंने आपको दिया हुआ, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और 100% आपको वो पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।